पापमोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य। ये कहानी आपको कनकधारा ज्योतिष के माध्यम से सुनाई जा रही है। किसी भी ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिर्विद उषा भारद्वाज से उनके मोबाइल नंबर 9910875893 पर। चलिए आगे सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजूघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजूघोषा मुनि के आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ घूमते हुए उधर से आ निकले। अप्सरा को देखकर बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। ये कहानी आपको कनकधारा ज्योतिष के माध्यम से सुनाई जा रही है। किसी भी ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिर्विद उषा भारद्वाज से उनके मोबाइल नंबर 9910875893 पर। चलिए आज सुनते हैं। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजूढ़याशा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न। उनके सदाचार का लोप हो गया। रमण करते हुए बहुत समय बाद मंजूघ्याशा देवलोक जाने को उद्यत हुई। उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सराओं की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उसके साथ रहते उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकार मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दुखी होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी। पपमोचनी सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ये कहानी आपको कनकधारा ज्योतिष के माध्यम से सुनाई जा रही है। किसी भी ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिर्विद उषा भारद्वाज से उनके मोबाइल नंबर 9910875893 पर। चलिए आगे सुनते हैं। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर मेधावी ने व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया और पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजूघोषा भी पापमोचनी एकादशी व्रत करने के कारण पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। जो व्यक्ति श्रेष्ठ पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बृहम हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कहानी आपको कनकधारा ज्योतिष के माध्यम से सुनाई जा रही है।
किसी भी ज्योतिष से संबंधित समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ज्योतिर्विद उषा भारद्वाज से उनके मोबाइल नंबर 9910875893 पर। याद रखिएगा, ज्योतिर्विद उषा भारद्वाज मोबाइल नंबर 9910875893। आप सभी स्वस्थ और सुखमय रहें।